हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल IT.सुभाष में। मेरा नाम सुभाष कुमार। आप देखेंगे आज का टॉपिक है गूगल डॉक। गूगल डॉक में क्या करना होता है कि गूगल डॉक एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेटर बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो सब ऑनलाइन सेव होते जाता है। तो उसका हम यूज़ करेंगे आज। तो इसमें हम आज का टॉपिक रखे हुए हैं कि अपने वॉइस से टाइपिंग कैसे करें। तो ये मेरा टॉपिक है। तो हम आज सीखेंगे वॉइस टाइपिंग के बारे में। चलते हैं। तो देखिए, हमने तो पहले देख चुका है बहुत सारा कि MS वर्ड में या एक्सेल में या कुछ ही में हम टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड से। जैसे कि हम कुछ लिखना होता है तो ही इज या ही इज़ गोइंग, तो ये सब हम लिखते हैं। तो लिख करके कीबोर्ड से टाइप करते हैं। अगर हम इसी को चाहे अगर लिखना तो हम लिख सकते हैं अपने माइक का हेल्प लेकर के, माइक्रोफोन का। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको Ctrl+F होता है। यहाँ से अब हमको अलाउ होता है लिखने के लिए। तो जो भी बोलेंगे वो हमको लिखाता हुआ चला जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख करके स्टार्ट करते हैं कुछ। जैसे हम बोलते हैं सीता इज़ अ बैड गर्ल, ही इज़ गोइंग टू पटना, राम इज़ ईटिंग अ बनाना, फुल स्टॉप। तो ये हमारा गूगल टाइपिंग हो गया, वॉइस टाइपिंग, जिसके माध्यम से हम मतलब बहुत सारे सेशन को, अगर हमको लेसन टाइप करना होगा तो बोल करके हम आराम से टाइप कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हम इतना ही अभी। और अगर हम थोड़ा सा अगर इसमें एडिटिंग करना हो तो देखिए, इसमें जैसे कि हमने MS वर्ड में फाइल का यूज़ करके हम न्यू, ओपन, सेव ये सब करते थे। तो इसमें को थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें आप न्यू उसी तरह का रहेगा, न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, इसमें ओपन कर सकते हैं जो पहले से बनाया हुआ होगा फाइल। इसमें मेक कॉपी, यानी कि जो फाइल आप तैयार कर रहे हो उसका एक कॉपी बनाने के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक के रूप में या किसी भी फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि RTF या ZIP फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप ईमेल के साथ भेज भी सकते हैं, ईमेल एज अटैचमेंट, यानी कि इसको सेंड करने के लिए बोलता है। मेक अवेलेबल ऑफलाइन फॉर्म, यहाँ से आप फॉर्म को ऑफलाइन के लिए भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री, मतलब आपके जो ये प्रोग्राम है, ये मतलब डॉक्यूमेंट है, उसका वर्जन देखने के लिए यहाँ से उपयोग करते हैं Ctrl+Alt+H। इसके बाद आपके सीट नेम को, यानी कि डॉक्यूमेंट नेम को आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। उसके बाद आप अपने सीट को, मतलब डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। उसके बाद इसको ट्रैश में भेज सकते हैं, पब्लिक टू द वेब। आप अपने वेब पे इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स, या आप डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये कहाँ सेव होता है, कितना बजे बनाया गया हुआ है, क्रिएट किया गया हुआ है। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं वो देखने के लिए होता है। आपका डॉक्यूमेंट का सेटअप, यानी पेज सेटअप करने के लिए पेज का साइज़ क्या है, पेज में कितना मार्जिन है, पेज में कितना चौथाई है, ये सब, पेज में कितना हाइट विड्थ मार्जिन छोटा हुआ है, ये सब। उसके बाद Ctrl+P, यानी कि पेज को प्रिंट करने के बाद आता है एडिट में हम लोग सेम उसी तरह अंडो, रेडो, यानी कि एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे जाने के लिए, कट, यानी कि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए कट का उपयोग करते हैं। कॉपी का, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक जो टेक्स्ट को हमको कॉपी करना होता है, यानी कि एक जगह रखना होता है और फिर उसी जगह छोड़ना भी होता है, तो हम उसके लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बनाना का, Ctrl+C दबाएंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा। तो अगला आता है पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। जैसे कि हम इसमें अगर कुछ फॉर्मेटिंग बदल देंगे, यानी कि इसको हम बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे और उसके बाद हम उसको पेस्ट करेंगे यहाँ से Ctrl+Shift+V, तो हमको वो फॉर्मेटिंग को छोड़ करके सिर्फ टेक्स्ट हमको
कॉपी होगा। सेलेक्ट ऑल यानी कि डॉक्यूमेंट में टोटल आइटम्स यानी कि टेक्स्ट फिगर जो भी हो उस सबको सेलेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस यानी कि किसी शब्द को ढूंढने या उसके बाद उसको सुधारने के लिए उपयोग करते हैं कंट्रोल एच का। अगला आता है व्यू। आपके डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जो मोड होता है उसको व्यू मोड बोलते हैं। जैसे कि प्रिंट लेआउट में डॉक्यूमेंट अभी दिख रहा है। उसके बाद मोड, यहाँ पे मोड करने का मतलब एडिटिंग यानी कि एडिट डॉक्यूमेंट डायरेक्ट आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में कुछ सजेशन के लिए भी सजेशंस को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले फाइनल प्रिंट के लिए देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रूलर बार होता है, जो ये रूलर बार, इसको आप शो और हाइड करने के लिए यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन यानी डॉक्यूमेंट में आउटलाइन देखने के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पे चेक करके। उसके बाद शो इक्वेशन टूल बार, मतलब इक्वेशन करने का मतलब जो जोड़ घटाव का सिंबल होता है, जोड़ घटाव गुना भाग यानी और भी जो फार्मूला सब जो होता है वो इक्वेशन टूल बार को शो करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इक्वेशन टूल बार हमको शो करता है, उसके लिए होता है। तो अगला यानी कि हम इसको हम फिर से बंद कर देते हैं। देखिए आप देखे होंगे इक्वेशन टूल बार कहाँ पे शो किया है, यहाँ पे। तो इसको हम फिर से हम हाइड कर दिए। उसके बाद बोल रहा है शो सेक्शन ब्रेक्स यानी सेक्शन को ब्रेक करने के लिए जो उपयोग करते हैं उसका हमको दिखाने के लिए, शो करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद फुल स्क्रीन यानी कि आपका डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन मोड में दिखेगा, इसके लिए आपको क्या करता है। इससे बाहर निकलने के लिए स्किप बटन या डिसमिस कर सकते हैं। यहाँ से तो स्किप बटन पे क्लिक कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकल। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में क्या होता है कि इंसर्ट टैब में जैसे हम उसमें टेबल, इमेज, ड्राइंग, चार्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ये सब इंसर्ट करते थे, सेम उसी तरह इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर या सर्च करके भी, या आप अपने ड्राइव से भी इंसर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो से भी कर सकते हैं, आप लिंक से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या आप अपने कैमरा को ओपन करके आप डायरेक्ट शूट भी कर सकते हैं। अगला आता है टेबल। टेबल में यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से जितना आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग करने का मतलब है जब ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुलता है उसमें आप किसी चीज़ को, यानी कि यहाँ से आपको ड्राइंग यानी पेंट का जो चीज़ खुलता है, यहाँ से आप पेंट ड्राइंग कर सकते हैं एक तरह से। उसके बाद आता है आपका चार्ट्स। चार्ट में होता है कि बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। आपके सीट को चार्ट देने के लिए ये ज़्यादातर एक्सेल में यूज होता है, लेकिन हम MS वर्ड में भी चार्ट बना करके इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके लाइन को हॉरिजॉन्टल यानी कि जैसे कि आपका पेज राइट लेफ्ट करने में ज़्यादातर, यानी कि आपका पेज जब लैंडस्केप मोड में होता है तो ज़्यादातर लाइन हमको दाहिने तरफ चला जाता है, तो उसको हम जैसे पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार करते हैं अप डाउन का, उसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि राइट लेफ्ट करने के लिए होता है। फुट नोट, आपके डॉक्यूमेंट में फुटर के रूप में जो नोट्स होता है उसको फुट नोट बोलते हैं। जैसे आपके कॉपी में या बुक में पेज नंबर होता है दाहिने तरफ, या PTO होता है प्लीज टर्न ओवर, तो उसी तरह से हम लोग फुटनोट का उपयोग करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में नहीं होता है वो आपको स्पेशल कैरेक्टर में होता है, यानी सिंबल्स इसको हम बोल सकते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन आपको जो मतलब पहले से डिजाइन किया गया हुआ है, मतलब लिखा हुआ रेडीमेड आपको इक्वेशन होता है, फार्मूला, वो आपको नोट होता है इसमें। उसके बाद हेडर एंड फुटर, जस्ट लाइक फुटनोट की तरह होता है। हेडर आपको मतलब आपके डॉक्यूमेंट का सबसे हेडिंग होता है, यानी कि जो जिसमें लेसन, टॉपिक नेम, या आप अपने डेट वगैरह लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है फुटर। फुटर में जब हम जैसे कि हम बोला ना फुटनोट, तो फुटनोट हमेशा फुटर में ही नोट्स किया जाता है, जैसे कि उसमें होता है थैंक यू, पेज नंबर, प्लीज टर्न ओवर। उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर भी आप पेज नंबर को देखिए आप बहुत मोड में उपयोग कर सकते हैं। आप अपने हेडर में भी यूज कर सकते हैं, हेडर में राइट लेफ्ट बॉटम में भी यूज कर सकते हैं। अगर फुटर में यूज करना चाहते हैं तो फुटर में राइट लेफ्ट बॉटम में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत से प्रकार का
मोर ऑप्शन जाएंगे तो पेज नंबर में और भी ऑप्शन आएगा जो जैसे कि हमने बता दिया। उसके बाद पेज काउंट करने के लिए भी यहाँ से ऑप्शन, यानी जितना भी पेज आप इसमें बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट, वो अब उसको आप काउंट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है ब्रेक्स। ब्रेक्स आपके पेज को तोड़ने के लिए, यानी कि 2 भाग या 3 भाग में डिवाइड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में ब्रेक लगाने यानी कि नेक्स्ट पेज में जाने के लिए इस सेक्शन का उपयोग करेंगे। अगला आता है कमेंट। आप किसी लाइन के प्रति कमेंट देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी या लर्निंग फॉर लर्निंग, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बुकमार्क, जैसे कि हम किसी टेक्स्ट को, किसी URL को बुकमार्क यानी सेव करके रखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, कभी यूज़ हो उसके लिए, तो इसके लिए हम बुकमार्क का उपयोग करते हैं। अगला आता है टेबल ऑफ कंटेंट। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट, आपके जब बुक होता है जो जिसमें आप बोलते हैं कि कंटेंट, यानी कि जो लेसन होता है आपके बुक में, उसको पहले पेज में जो दर्शाया जाता है, यहाँ पे जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ गया, तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो इसको प्रत्येक पेज का एक एक टॉपिक यहाँ पे नोट करते हैं, ताकि हम उस पेज नंबर पे जाकर के, यानी कि उस टॉपिक पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमको उस पेज में ले जाता है जहाँ पे टॉपिक वो स्टार्ट हुआ रहता है। तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करते हैं। फॉर्मेट में आप टेक्स्ट में जो भी बदलाव करते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, या उसका साइज बदलते हैं या उसका कैपिटलाइजेशन, जैसे लोअर केस, अपर केस, यानी कि इसको हम लोग अपनी भाषा में बोले तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, या स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स लेटर, तो इसको हम यूज करने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। अगला है पैराग्राफ स्टाइल, यानी कि आपका पैराग्राफ का स्टाइल क्या होना चाहिए, बॉर्डर एंड शेडिंग होना चाहिए, या नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए, या टाइटल में जो बदलना है, या सब टाइटल, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये आपका हेडिंग का आपको बदलने के लिए होता है। उसके बाद आता है अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट या इंडेंट। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड से किसी भी शब्द या किसी लाइन को हम लिखते हैं, और राइट में जहाँ तक कंप्लीट होता है फुल स्टॉप के बाद, उसके बाद हम लोग एंटर दबाते हैं तो फिर से जस्ट आप लेफ्ट अलाइनमेंट में चले जाते हैं। तो वही अलाइनमेंट है। जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट आपको 4 प्रकार का हो जाता है, लेफ्ट और राइट, उसके बाद सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट करने का मतलब बाएं से और राइट करने का मतलब दाहिने से लिखाता है। उसके बाद सेंटर का मतलब सेंटर यानी मध्य पेज के बीचों बीच से लिखाता है और दोनों तरफ जाता है। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ का मार्जिन जो होता है बराबर आपको छोड़ता है, चौथाई, और आपके शब्द को सटीक यानी कि सुंदर दिखने योग्य बनाता है। अगला आता है लाइन स्पेसिंग। जब हम किसी लाइन को लिखते हैं तो उसको उसके बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें 1.15 कर देंगे, 1.5 के या डबल लाइन, यानी कि बीच में जो गैप होगा उसी को हम लोग लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। अगला आता है कॉलम। आपके डॉक्यूमेंट में कॉलम मतलब आपके डॉक्यूमेंट को कितने कॉलम में बांटना है उसको आप कॉलम टॉपिक ऑप्शन से जा करके आप बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपको 1 आता है और मैक्सिमम 3 तक यहाँ पे इनबिल्ट यानी रेडीमेड रहता है। आप उससे ज़्यादा भी आप अपने पेज को तोड़ सकते हैं कॉलम में। अगला आता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग जैसे कि किसी लाइन को या किसी क्वेश्चन में टॉपिक वाइज टॉपिक आंसर देने के लिए हम लोग बुलेट्स या नंबरिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्टार देते हैं, बुनका देते हैं, तीर का सिंबल देते हैं, तो वो बुलेट्स कहलाता है। नंबरिंग का मतलब होता है 1 2 3 या ABCD अल्फ़ाबेटिकल में भी 2 टाइप आ जाता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। उसके बाद रोमन अक्षर आ जाता है। ये सब आप यूज कर सकते हैं नंबरिंग में। अगला है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में क्या होता है, जैसे हमने पिछले क्लास में इंसर्ट में बताया हेडर एंड फुटर, सेम उसी तरह हेडर एंड फुटर होता है। तो इसमें हेडर एंड फुटर में बदलाव करने के लिए उपयोग करते हैं हेडर एंड फुटर का। उसके बाद पेज नंबर में भी फॉर्मेटिंग करने के लिए यानी उसमें बदलाव करने के लिए उपयोग करते हैं। टेबल हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि जब तक हम टेबल इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक टेबल काम नहीं करेगा। तो इसमें जितना भी टूल है वो सब फॉर्मेटिंग टूल है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं पहले से लिखे हुए चीज़ को। उसके बाद आता है टूल्स। यहाँ पे टूल्स का मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे कि अपने वर्ड को
करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं वो स्पेलिंग एंड ग्रामर से। इसमें अब बहुत सारा चीज़ है, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग सजेशन, जब हम चेक लगा देंगे तो हमको जो भी वर्ड गलत होगा ऑटोमेटिक करेक्ट करते चला जाता है। उसके बाद वर्ड काउंट, आप अपने डॉक्यूमेंट के सारे वर्ड को आप काउंट कर सकते हैं Ctrl+Shift+C के साथ। उसके बाद आता है रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स, आप जो भी आप सजेस्ट किए हुए रहते हैं उसको आप एडिट करने के लिए इस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+Alt+O या Ctrl+Alt+U। अगला आता है कंपेयर डॉक्यूमेंट, आप अब दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं इस टैब से। उसके बाद एक्सप्लोरर, इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि इससे कुछ काम नहीं होता है अभी। लिंक्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि आप किसी शब्द के साथ लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे हाइपर लिंक होता है उसी तरह से किसी शब्द को किसी लिंक के साथ, जैसे हम बनाना को गूगल के साथ जोड़ सकते हैं, फेसबुक के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है डिक्शनरी, आप इस टैब का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस टाइपिंग, जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि वॉइस टाइपिंग करने के लिए Ctrl+Shift+S का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट एडिटर, आप अपने इसमें इस डॉक्यूमेंट में कोई स्क्रिप्ट लिखा है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस का उपयोग करके इसमें सेटिंग जो भी होता है उसको आप सेटिंग देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आता है, आपको इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करने के लिए जो दिए गए दिशा निर्देश होते हैं इसमें उपलब्ध होते हैं। ये गूगल फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं, कैसे टाइपिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी जुड़े हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यानी कि जो भी नया वीडियो हम तैयार करें यहाँ से वो आपके तक पहुँचे और आप देखें, फ़ायदा उठाएं, संतुष्ट हो। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।